हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले एपिसोड में हमने शटर स्पीड के बारे में आपको बताया, जिसमें शटर स्पीड को कैसे कंट्रोल करते, बढ़ाते, कैसे घटाते, कैसे उसका फ़ोटो पे क्या असर होता है, वो सब हमने कल शटर स्पीड वाला जो एपिसोड था उसमें हमने जाना। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एपेचर क्या है, एफ पॉइंट जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग क्या है, क्या उसको बढ़ाने से, घटाने से उसका जो फ़ोटो पे क्या असर होता है वो हम जानेंगे। तो आज जानेंगे कि एपेचर क्या है और उसका उपयोग क्या है। देखिए, हर कैमरे के अंदर जैसे शटर के लिए शटर बटन, शटर स्पीड डायलर दिया होता है, और जो आप डायलर घुमाओगे तो शटर बढ़ता है, घटता है। उसी तरह कैमरे के अंदर एपेचर के लिए, मतलब एफ पॉइंट को बढ़ाने के, घटाने के लिए भी एक डायलर दिया होता है, जो बढ़ाने से, घटाने से उसको आप एपेचर को कंट्रोल कर सकते हो। अभी शटर जो है वो कैमरे का पार्ट है, मतलब बॉडी पार्ट है, और जो एपेचर है वो है कैमरे का लेंस का पार्ट है। मतलब कैसे कि जो शटर स्पीड होता है वो कैमरे बॉडी पे डिपेंड करता है कि शटर कितना तक जाएगा, 4,000 जाएगा या 8,000 जाएगा, ये कैमरे की बॉडी पे डिपेंड करता है। और जो एपेचर होता है, एपेचर मतलब जो एफ पॉइंट, जो आप डायलर घुमाओगे तो एफ 3.5, 4.5, 5, 6 जो जाता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो लेंस पे डिपेंड करता है कि आपका लेंस कितने एपेचर वाला है। मतलब मार्केट में वाइड एपेचर वाले लेंस भी मिलते हैं, 1.2, 1.4, 1.8, 2.8, ये सारे लेंस मिलते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर आपके कैमरे के अंदर वो वाले लेंस अटैच है, लो एपेचर, वाइड एपेचर वाले, सॉरी, वाइड एपेचर वाले, तो आप वहाँ तक, उसकी लिमिट है, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो 1.2 वाला अगर लेंस आपने अटैच किया है बॉडी में, तो आप एपेचर मतलब एफ पॉइंट को 1.2 तक नीचे ले जा सकते हो। ठीक है। तो अभी ये एपेचर क्या काम करता है, एपेचर क्या है, इसका रूल क्या है। तो देखिए, एपेचर क्या है कि आपने लेंस अगर कहीं कभी खोल के देखा होगा या नोटिस किया होगा, तो लेंस के अंदर एक सर्कल सा बना होता है, होल होता है, जो वाइड एपेचर जिसको बोलते हैं कि 1.2, तो वो लेंस पूरा खुला होता है, अंदर का सर्कल खुला होता है, होल। फिर अब आप जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ाओगे, 1.2 से 1.4 जाओगे तो वो होल थोड़ा छोटा होता है, फिर 1.8 जाओगे तो उससे थोड़ा छोटा होगा। ऐसे जैसे जैसे आप एफ नंबर आगे बढ़ाते जाओगे, तो अंदर का आप मार्क करोगे कि अंदर का जो होल है वो छोटा होता जाता है। ये तो हो गया उसका टेक्निकल के कैसे होता है। पर अब जानेंगे कि क्या होता है ये होल जो खुलता है या बंद होता है, बड़ा होता है, उससे क्या होता है। तो देखिए, जैसे एफ पॉइंट नीचे होगा, मतलब कि लार्ज एपेचर, आप 1.2 मान लो कि आपने एपेचर रखा है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैमरे में आपने जो फोकस पॉइंट रखा है, जहाँ पे आपको फोकस करना है, वो एरिया आपने सिलेक्ट किया है। तो जब आप एपेचर रखते हो 1.2, मतलब कि लार्ज एपेचर 1.2 रखते हो, तो क्या होता है कि कैमरा छोटा सा एरिया सिलेक्ट करता है और बाकी का एरिया वो छोड़ देता है, मतलब ब्लर कर देता है। अभी आप एपेचर बढ़ाओगे, जैसे 1.2 से आप 1.8 पर आ गए, तो वो जो फोकस का एरिया है वो नैरो से थोड़ा बढ़ता है। फिर आप 1.8 से 2.8 पे गए तो फोकस एरिया और बढ़ता है। अभी 2.8 से आप आगे ज़्यादा गए, 3.4 पे गए, 5 पे गए, 6 पे गए। ऐसे जैसे जैसे आप एफ पॉइंट बढ़ाते जाते हो, इससे फोकस का जो एरिया है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। अब इससे क्या, फोकस एरिया बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है। तो देखो, मान लो कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है, या फिर लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, ठीक है, तो उस वक्त जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो हमारा जो भी सब्जेक्ट है, मान लो कि प्री वेडिंग शूट में गए और कपल का अच्छे से फ़ोटो लेना है, तो अभी हमें क्या करना है कि पीछे बैकग्राउंड है उसको, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है सब्जेक्ट पे। मतलब खाली हमें उस टाइम पे बॉय गर्ल्स जो कपल है उसको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि एपेचर नीचे रखेंगे, लो रखेंगे, और फिर फ़ोटो खींचेंगे। तो क्या होगा कि जो कैमरा हमारा है वो सब्जेक्ट, जो मतलब जो हमने बॉय गर्ल को जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हमने फोकस पॉइंट रखा, तो वो क्या है कि उस पर फोकस करेगा, बाकी का एरिया वो छोड़ देगा, वो ब्लर दिखेगा, वो बाकी सब ब्लर हो जाएगा। तो होगा क्या
कि फ़ोटो में आपका जो सब्जेक्ट है वो निखर के आएगा, बहुत बढ़िया दिखेगा। सीधा दिखने वाले को सीधा उसका ध्यान कहाँ जाएगा, सीधा सब्जेक्ट के ऊपर जाएगा और देखने में भी वो फ़ोटो बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि चलो ये लार्ज एपेचर रख के अच्छे फ़ोटो आ रहे हैं 1.8 या 2.8 पे, तो फिर बाकी का हमें क्या करना है, ये बढ़िया फ़ोटो तो इसमें दिख रहा है, फ़ोटो बहुत बढ़िया दिख रहा है ये एपेचर पे, तो हम एपेचर को क्यों बढ़ाए, यही अच्छा है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखो हर जगह पे ये वाइड एपेचर मतलब 1.8 2.8 ये हर जगह पे काम नहीं आता है। तो उसका भी अलग रीज़न है। देखो जैसे अभी इसी की बात करें, वेडिंग फोटोग्राफी की बात करें, माफ़ कीजिए, प्री वेडिंग की बात करें, तो आपने कपल को कोई अच्छे से बैकग्राउंड के आगे खड़ा रखा है और आप दिखाना चाहते को वो कहाँ खड़े हैं। जैसे मान लो कि कपल को आपने कोई अच्छी सी जगह पे खड़ा कर दिया, पीछे कोई समंदर का है बैकग्राउंड है या फिर कोई फोर्ट किले का बैकग्राउंड है, ऐसा अच्छा कुछ बैकग्राउंड है, और आप क्या करोगे कि एपेचर मिनिमम रख दोगे। ठीक है, 1.2 या 1.8 रख के फिर फ़ोटो खींचोगे, क्लिक करोगे, फ़ोटो तो क्लिक करोगे तो अच्छा दिखेगा अच्छा। ठीक है, पर आप देखने वाले को समझा नहीं पाओगे कि पीछे बैकग्राउंड में क्या है, तो वहाँ कहाँ पे आपने शूट किया है, कपल कहाँ पे गया है, वो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या था, वो तो देखने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट दिखेगा और पीछे का बैकग्राउंड तो पूरा ब्लर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एफ नंबर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने 1.8 पे शूट कर रहे हो, तो उसको थोड़ा एपेचर थोड़ा हायर नंबर पे ले जाओ, 3.4 या 5, जो भी आपको ठीक लगे कि जिससे बैकग्राउंड भी अच्छा दिखे और ये भी अच्छा दिखे, उस हिसाब से आप एपेचर का बढ़ाओगे। तो क्या होगा कि एपेचर बढ़ाने से फोकस एरिया खुलेगा, फोकस एरिया थोड़ा खुलेगा तो क्या होगा कि मान लो कि 1.8 से आप 3.4 या 4.5 तक आ गए, तो क्या होगा कि आपका फोकस पॉइंट तो रहेगा सब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट तो एकदम शार्प दिखेगा। और बैकग्राउंड क्या है कि थोड़ा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, वो रहेगा तो ब्लर ही, पर देखने वाले को समझ में आएगा कि कौन से बैकग्राउंड पे ये फ़ोटो खींचा गया है, पीछे क्या है, जंगल है, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, किला है, क्या है, वो देखने वाले को समझ में आएगा। तो पता चलेगा कि ये फ़ोटोग्राफ्स कहाँ पे खींचे गए हैं। सेम ऐसे ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी ऐसा है। अगर आपने कोई बर्ड का फ़ोटो खींचा और एपेचर आपने बहुत वाइड रखा 1.2 या 1.4 ऐसा रख के क्लिक किया, तो क्या हो गया कि बर्ड तो अच्छे से दिख जाएगा, पर पीछे का बैकग्राउंड या आगे का फोरग्राउंड सब खत्म हो जाएगा। तो फ़ोटो दिखने में तो बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, पर देखने वाले को अगर आप बताना चाहते हो ये फ़ोटो कौन से एनवायरनमेंट का है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि थोड़ा एपेचर आप बढ़ाओगे। एपेचर आप बढ़ाओगे तो क्या है, फोकस एरिया वाइड होगा, फोकस एरिया वाइड होगा तो अच्छे से थोड़ा बैकग्राउंड भी दिखेगा और पता चलेगा कि ये कौन से एनवायरनमेंट का फ़ोटो है। अभी ये तो बात हो गई चलो कि नैरो एपेचर की। अभी वाइड ज़्यादा एफ नंबर ज़्यादा का क्या फ़ायदा। तो देखिए कभी हम शादी वगैरह में जाते हैं तो ग्रुपिंग का काम करते हैं, तो ग्रुप फोटोज़ जब खींचते हैं तो उसको मान लो हमने लो एपेचर पे मतलब कि 1.8 2.8 या 3.4 पे हमने क्लिक कर लिया ग्रुप फोटो, तो उसमें क्या होगा कि हमारा फोकस पॉइंट तो हम सेंटर रखते हैं। अभी फोकस पॉइंट सेंटर में रहेगा, फिर फ़ोटो क्लिक करेंगे खुले हुए एपेचर में मतलब 1.2 या 2.8 के आसपास, तो क्या होगा कि 8-10 लोग हैं उसमें सेंटर में जो होगा उस पर अपना फोकस पॉइंट होगा, हम क्लिक करेंगे तो वो जो है वो बीच में जो है वो अच्छे दिखेंगे। पर आप जब फ़ोटो कंप्यूटर में डालेंगे उसको जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जो सेंटर में वो तो बढ़िया दिख रहे हैं, पर आजू बाजू वाले थोड़े से ब्लरी दिखेंगे, थोड़े वो शार्प नहीं आएंगे। तो अब उनको भी शार्प फोकस में लाने के लिए क्या करोगे, तो ये एफ़ नंबर को आप बढ़ाओ मतलब आप एफ़ नंबर 8 है, 4.5 है तो उसको 8 9 10 11 ऐसे ले जाओ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब जब फ़ोटो खींचोगे उस नंबर पे तो सारे के सारे बंदे जो भी 8 या 9 जो भी बंदे हैं वो सारे एकदम फोकस में आएंगे वो एफ़ नंबर बढ़ाने से। ठीक है, ऐसे ही लैंडस्केप फोटोग्राफी जो करते हैं तो वो वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ होती है, पेड़ होते हैं, बादल होते हैं। ठीक है, अगर
उस टाइम पे और लैंडस्केप फोटोग्राफी में अगर एफ पॉइंट नीचे रख के फोटोग्राफी की तो फोटो आपका जो फोकस पॉइंट जहाँ पे आपने रखा है वो एरिया तो चलो अच्छा आएगा, पर बाकी का एरिया कैमरा छोड़ देगा। वो तो वैसा फ़ोटो फिर लैंडस्केप के लिए अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा दिखेगा नहीं वो। तो उसके लिए क्या करना है, उसी टाइम पे भी एफ पॉइंट अगर आप 11-12 मतलब बढ़ा के एफ पॉइंट ऊपर जितना ऊपर ले जाओगे उतना अच्छा वो फ़ोटो दिखेगा। मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर फोकस में आएगी, सारी चीज़ें एकदम शार्प होगी, तो देखने में पता चलेगा कि ये कैसा क्या है। ठीक है, तो जैसे एफ पॉइंट छोटा होता है वैसे वैसे फोकस एरिया घटता है, और जैसे जैसे आप एफ पॉइंट बढ़ाते हो वैसे वैसे फोकस एरिया बढ़ता है। ठीक है, इसी बात को समझने के लिए देखिए एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये फ़ोटो जो है वो एडिट किया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए कि एफ पॉइंट बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, वो आप एक अच्छी तरह से समझ पाए। इसके लिए ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप समझ पाए। देखिए अभी ये पहला जो फोटोग्राफ है वो F22 पे खींचा हुआ है, इसका एफ पॉइंट F22 है। तो उसमें आप देख सकोगे कि पीछे पहाड़ी और बच्चा सब एकदम पूरा शार्प फोकस में, सब क्लीन है, पर सेपरेशन नहीं है। उसके बाद F20 पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पर माइनर सा पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है। फिर जैसे आप F10 पे आओगे तो आप देखोगे कि ब्लर पीछे का बैकग्राउंड कैमरे ने छोड़ा है। तो हमारा फोकस बच्चे पे, पर बैकग्राउंड पे आप ध्यान रखिए बैकग्राउंड कैसे चेंज हो रहा है। F10 में गए तो ऐसा हो रहा है, उसके बाद आ गया F5.0, तो देखिए 5 अगर आपने F5 किया तो बैकग्राउंड और ब्लरी होता है। और उसके बाद आप उससे भी नीचे एपेचर पे आए, एपेचर वाइड किया आपने 1.8, तो देखिए ऑलमोस्ट पीछे का तकरीबन सब गायब हो गया है। फ़ोटो अच्छा दिख रहा है पर पीछे का एनवायरनमेंट आपको पता नहीं चल रहा है। और उससे भी नीचे अगर गए 1.4 तो देखिए पूरा सब मर्ज हो गया, पीछे बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं है, खाली आपका सब्जेक्ट मतलब बच्चा ही दिख रहा है, पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं देखने वाले का फ़ोटो देखने वाले का ध्यान सीधा खाली सब्जेक्ट पे जाए तो आप ऐसे 1.4 या 1.8 ऐसा मिनिमम एपेचर रखो। ठीक है, मतलब आप जैसे जैसे एफ पॉइंट बढ़ाओगे 1.4 से 1.8 F5, 10 ऐसे जैसे जैसे आप आपका एपेचर एफ पॉइंट बढ़ाओगे वैसे वैसे कैमरे का फोकस लार्ज बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे आप एफ नंबर घटाओगे ऐसे ऐसे कैमरे का फोकस का एरिया है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जाना कि एफ पॉइंट बढ़ाने से घटाने से क्या फ़ोटो पे उसका असर होता है। अगले ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि ISO क्या है और ISO का फोटोग्राफ्स पे क्या असर होता है। उसके बाद इन सभी का शटर स्पीड, ISO और एपेचर उनका एक प्रैक्टिकली ऐप करके भी हम आपको अगले कोई ट्यूटोरियल में दिखाएंगे। आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।